देखिए, बिहार तो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है और प्रधानमंत्री के आगमन पर 100 करोड़ रुपया खर्च होता है बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार अपने जीडीपी का 83% लोन ले चुका है। हम लोग प्रतिदिन 65 करोड़ रुपया कर्ज का सूद दे रहे हैं। हम लोग जो लोन लिए हुए हैं डिफरेंट एजेंसी से उसका सूद पे कर रहे हैं हम लोग 65 करोड़ रुपया प्रतिदिन। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूं आरजेडी के कार्यालय में, पार्टी ऑफिस में। तो इस समय मेरे साथ है राष्ट्रीय प्रवक्ता महिबुल हसन। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव का अब डेट फाइनलाइज हो गया है, इसी की कल बैठक हुई तो उसमें पता चल गया कि 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच पीएम मोदी भी बिहार दौरे पे आ रहे हैं कल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार तो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है और प्रधानमंत्री के आगमन पर 100 करोड़ रुपया खर्च होता है बिहार सरकार का। तो चाहे तो यही अस्थायी निवास स्थान बना ले, कम से कम चुनाव भर यही रह जाए। संभव है कि चुनाव के बाद कुछ उपचुनाव भी होना है इसका काउंसिल का, और उसके बाद वार्ड कमीशन का चुनाव होना है। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी यही अस्थायी निवास बना लेते हैं, यहीं रहते हैं। 100 करोड़ रुपया जो एक ट्रिप उनका जो खर्च होता है, इस पर कुछ कटौती हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार अपने जीडीपी का 83% लोन ले चुका है। हम लोग प्रतिदिन 65 करोड़ रुपया कर्ज का सूद दे रहे हैं। हम लोग जो लोन लिए हुए हैं डिफरेंट एजेंसी से उसका सूद पे कर रहे हैं हम लोग 65 करोड़ रुपया प्रतिदिन। और इस 31 दिसंबर तक 2,83,000 करोड़ रुपया हमको कर्ज का वापस करना है। तो इसका 10 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। तो बिहार पर इतना बड़ा कर्ज का लोड है, उसमें प्रधानमंत्री के आगमन पर 100 करोड़ रुपया पर डे खर्च होता है। तो मेरा निवेदन होगा प्रधानमंत्री से कि वो यही अस्थायी निवास स्थान बना ले, कम से कम उस खर्च से तो लोग बच जाएगा। सर, जैसा ही कल पटना मेट्रो का उद्घाटन किए हैं नीतीश कुमार, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ चुनाव से पहले चुनावी चाल है। आपको क्या लगता है, मतलब वो बिहार के लोगों के लिए ऐसा किए हैं या आचार संहिता लगने वाली थी कल, इसलिए उन्होंने हड़बड़ में मेट्रो का उद्घाटन किया है? देखिए, अब काम तो अभी इनकम्प्लीट है, आप भी घूम रही हैं, देख रही होंगी, इनकम्प्लीट काम है। सिर्फ शिलापट पर मेरा नाम लिखा जाए, इसलिए उन्होंने हड़बड़ी में ये उद्घाटन कर दिया है। और ये ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दिया कि अब लगता है कि अब करीब समय आ गया कि नीतीश कुमार से या इस एनडीए गठबंधन की सरकार से बिहार वालों को मुक्ति मिलने वाली है। तो सर, जैसा कि ईसी ने की बैठक में ये सामने लाया है कि 2 चरण में चुनाव होने हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने सही डिसीजन लिया है कि 2 चरण में चुनाव होने चाहिए कि नहीं? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने डिमांड किया था कि 2 चरणों में चुनाव हो। इंडिया गठबंधन चाहती थी 1 चरण में चुनाव होने का। तो हम तो इसका स्वागत करते हैं कि जो हम लोगों ने कहा उसको इलेक्शन कमीशन ने किया है।